वीडियो बना सबकी बहुत ताल्लुक रखते हैं और अपनी एक पहचान है। पूरे बुलंदशहर में तीनों खड़ी कर दी है। किसी कौम की तरक्की भी जो है तीन चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहले है इल्म। अब दो चीज़ें हैं कि हम लोग जानते तो हैं लेकिन उसको मान कितना रहे हैं, इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। हर आदमी जानता है कि इल्म की अहमियत क्या है, लेकिन इल्म के लिए काम क्या हो रहा है ये हमें सोचना है। जब इल्म हमारे पास होगा तो इत्तेहाद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, सर्विसेज में हैं, या उन लोगों का पढ़े लिखे लोग समाज में उठना बैठना है, तो उन्हें पता है कि कुछ मुद्दों के ऊपर बात होगी, उसके बाद जो है एक राय हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हमारे दिमाग के अंदर एक दूसरे की बात मानने का जज्बा पैदा नहीं होगा, और जब इल्म और इत्तेहाद दो चीज़ पैदा हो जाएंगी तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ऐसी बहुत सारी कौम है। आप अगर हिंदुस्तान के अंदर देखें कि हिंदुस्तान की एक वो कौम जो आपके खेत में हल चलाती थी, जो आपके खेत नहलाती थी और आपके पैसे से अपने बच्चे को स्कूल भेजती थी। उनका बच्चा डीएम, एसपी, एसडीएम, जज है, और आपका बच्चा कहाँ है? वो उसके सामने अर्जी लिए हुए खड़ा हुआ है। ये दुनिया जो है इसका अपना एक चक्र है। ये चक्र है, जो ज़मीनें बेकार होती हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, जो बहुत अच्छी हैं वो खंडर हो जाती हैं। वैसे इंसान की तरक्की का मामला है दुनिया की। अब यहूदी को आप देखिए, दुनिया के ऊपर यहूदी हुकूमत कर रहा है। कभी यहूदी का दौर ऐसा था कि उनको गिन गिन कर मारा गया, कोई उनको बुझने वाला पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन वो ज़िंदगी को सिस्टम से लेकर गए। इंसान की जो ज़िंदगी होती है आर्ट होती है, ड्राइंग बनाते हैं ना, जो बच्चे ड्राइंग बनाते हैं आर्ट होता है। अगर उसके आप ऐसे ही फेंक दें तो कुछ ना कुछ बन जरूर जाएगा। कोई पहाड़ पेड़ पौधा बन जाता है अपना, और एक ये होता है कि उसको सलीके से संभाला जाए। दोनों बनने में एक फ़र्क है, वो जो बनेगा अपनी मर्जी से बने, क्या बन गया आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप संवार के बनाएंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो बनेगा। उस शऊर को पैदा करने के लिए हम लोगों का मकसद देखिए, ना कोई चंदा करना है, ना हम लोगों का मकसद जो कोई पॉलिटिकल मामला करना है। हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि आप जागरूक हो। ना ये है कि आप, बहुत से लोग सोचते हैं भी ये संस्था ही है, पता नहीं हम लोगों को कितना बार डोनेशन दे करके जाएगी और हम इनसे जो है, जो कि हमारी जहनीत बनी हुई है। अगर गांव के अंदर कोई इलेक्शन का दौर हो गया, कोई कुर्ता पहन करके आ गया, बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ, इसी उससे हूँ, जो सोचते हैं भी इससे पैसे ले ली जाए किसी तरीके से। ये जहनीत वहाँ की ना, हमारी जहनीत जो है वो बिल्कुल उस पर जा रही है, और जागी नहीं, एजुकेशन नहीं है। आप लोगों को अपने बीच में काम करना है, हम सिर्फ आपको आपकी ताकत याद दिलाना है। देखिए, हिंदुस्तान की वाहिद कौम, दुनिया इस बात को मानती है। मुगल हिंदुस्तान के अंदर आए, उन्होंने माना कि हिंदुस्तान के अंदर अगर राजपूत आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर आप हुकूमत नहीं कर सकते अगर राजपूत आपके साथ नहीं है। और उन्होंने रिश्तेदारियाँ भी की और मान सम्मान देते थे राजपूत को, इसलिए कि इसके बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। और दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम, जो मार्शल मज़हब है, जो एक ऐसा मज़हब है कि जो वाकई सच्चाई के ऊपर कायम है। हमारे पास दो चीज़ें हो गई, कौन हमारा? मार्शल, राजपूत, और मज़हब हमारा, सोच हमारी इस्लाम। अब दोनों चीज़ें होने के बाद फिर भी हम बस्ती में हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है खुदगर्जी का शिकार हो गए। खुदगर्जी क्या है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बस मैं ठीक हूँ, मेरा घर बन गया, मेरा खेत ठीक है, मैं उस पर सेटिस्फाई हूँ। कभी मैंने ये देखा कि मेरा ये पड़ोसी है, इसका बच्चा ही पढ़ सकता है। अगर उसका बच्चा बदमाश बनेगा तो आप ये सोच रहे हैं कि इसका बच्चा बताओगे नुकसान आपको भी होगा कभी ना कभी। किसी भी मोड़ पे हो, कुछ भी नहीं होगा तो इतना जरूर होगा जब उसके घर पुलिस दबिश मारेगी, उसका ताला लगा होगा तो आपके घर में पुलिस कूदेगी, उसके घर में आएगी। इतना तो हो गया होगा। और उसका बच्चा अधिकारी होगा तो कहीं ना कहीं आप भी कहेंगे मेरे गांव का बच्चा है, मेरे बराबर का बच्चा है, आप जो सीना खोल कर जाएंगे भी वहाँ हमारा आदमी बैठा हुआ, हम आपका काम कराएंगे। हम लोग मेन सिस्टम से बाहर भाग गए हैं। मुसलमान तो बस्ती में है ही है, लेकिन मुसलमान में भी हमारे लोग बात कर रहा हूँ मुस्लिम राजपूत की, ये बहुत पीछे है। अगर आप देखेंगे कहीं सर्विसेज का जब आंकड़ा निकालेंगे, अगर मैं गाँव का ही निकालूँ
आपके गांव का, तो चंद लोग मिलेंगे सर्विस में, वो भी पुराने लोग थे। नए लोगों में वो भी ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का हमने दामन छोड़ दिया। हमारे सारे काम चलेंगे अगर हम एजुकेशन का दामन थाम लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अब इसके लिए कई बार यह था कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास जरिए नहीं है, वो सब बहानेबाजी है। या एक बात बहुत मैं सुनने में आती है, जो बच्चे कहते हैं कि जो हमारे साथ तासुब होता है, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। माँ बाप के दिमाग में जाती है, पढ़ा के क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। वो गलत कहता है, बिल्कुल 100% गलत कहता है। जहाँ तक तासुब का सवाल है, वो सब जगह होता है। चमार का जाट के साथ है, बनिए का त्यागी के साथ है, त्यागी का ब्राह्मण के साथ है, यादव का गुजर के साथ है, सबका आपस में होता। तो वैसे कहीं ना कहीं हमारे साथ ही होता। लेकिन उसको करने के लिए अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आज के टाइम में परसेंटेज का सिस्टम है, ऑनलाइन फार्म भरा जाता है, बच्चे की अगर परसेंटेज अच्छी है उसको कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन होता, ये बना रहा है, वो गलत बना रहा है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो आपका बच्चा कामयाब होगा। दूसरी बात यह है कि हमारी कौम के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जज्बा तो दूसरे को ख़त्म करने का, सामने वाला का जो है मकान कैसे बन गया, इसका कितना अच्छा, हम उसके जज्बे को बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक, आप जो है अपने अंदर द्वेष पाल कर रखिएगा, खूब रखिएगा इससे कि भैया इसका मकान इतना ऊँचा कैसे बन गया, लेकिन थोड़ा सा कर लीजिएगा बस। इसके मकान को नीचा करने के लिए इसको मत तोड़िएगा, अपना मकान इससे ऊँचा बना लो। अपना छोटा हो गया उसका ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसका मकान तोड़ने के चक्कर में लगे हैं, उसके बच्चे की नौकरी लग गई तो हम उसके बच्चे की नौकरी खाने के लिए चक्कर में हैं, एप्लीकेशनबाजी कर रहे हैं, करा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसकी नौकरी छूट जाए। अब हमें वो अपने अंदर पैदा वो रखना, जज्बे खत्म नहीं कर रहे हम। आप उस जज्बे को थोड़ा चेंज कर दीजिएगा कि इसका बच्चा अगर वकील है तो मैं अपने बच्चे को जज बनाऊँगा, इसका बच्चा जज है तो मैं जो कमिश्नर बनाऊँगा। बस चेंज करना है थोड़ा सा, और वो चेंज के लिए भाई आप 2 रोटी खा रहे हैं, 1 रोटी कर दीजिएगा, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लीजिएगा। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि अभी तो आप लोग कहते हैं अभी हम राजपूत हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं अभी हम राजपूत हैं, ये तो दूसरी कौमें जो हैं ये बिल्कुल गिरी हुई कौमें हैं, ये सिर्फ गाँव तक सीमित है। गाँव के बाद जब आप निकलेंगे, शहर में जाएंगे, खुर्जा चले जाइए, बुलंद से चले जाइए, आपको गाजियाबाद, मेरठ, मोहाली कहीं भी आप चले जाइएगा, वहाँ की गिनती कहीं नहीं है। वहाँ बड़े मकान, वहाँ बड़े कारोबार अगर मुसलमानों में, दूसरे लोगों में आपका नहीं है। वहाँ का कारोबार आपको मिलेगा सैफी का, वहाँ आपको कारोबार मिलेगा मलिक का, वहाँ कारोबार आपको मिलेगा सलमानी का। नाम भी चेंज कर लिए उन लोगों ने, लेकिन हम लोग आज भी रांगड़ी कर रहे हैं अपने आप को। सब जगह तो अपना रांगड़ लफ्ज़ जो है इससे बाहर निकल जाइए, रांगड़ कुछ नहीं होता। ये गाली की तरह आपके ऊपर ला दिया, आपको रांगड़ गाली करके दिया जाता। अपने नाम के साथ अपना सरनेम जो भी आपका हुआ है, गहलोत है, तोमर है, चौहान है, जो भी है उसको नाम को लगाइए, अपने नाम को इज्जत का नाम बनाइएगा। खासतौर से नए लड़कों से ये प्रॉब्लम है कि वो जान देने की हमारी तारीख क्या है, उनके दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है कि तुम लोग राजपूत होते हो गए जब तुम्हें डरा करके मुसलमान कर दिया। बहुत सारे बच्चों का सामने सवाल आएगा, आपको मेंटली टॉर्चर करा जाता है। आप वो कौम है जो लीड करने वाली है हिंदुस्तान के ऊपर, सिर्फ आपको चेंज करना है थोड़ा सा। दूसरा, जो हमारे आपस के झगड़े होते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आमतौर से जितने भी हमारे मुस्लिम राजपूतों के गाँव हैं, वहाँ झगड़ों की एक बड़ी तादाद है। उसके लिए हम लोग जो है एक अमन कमेटी जो है उसका इंतखाब करेंगे। उसमें जो है दोनों पार्टियों के लोग, बचेगा 2-3 पार्टियाँ, दोनों पार्टियों के लोग लेंगे, वो लोग जो ईमानदार हों और वो अच्छा फैसला कर सकते हैं। देखिए झगड़े में होता क्या है, 2 लोगों में भी झगड़ा हुआ, किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और वो लाठी डंडे पे आ गया, गोली पे आ गया। अब उनका झगड़ा हुआ, वो शांत हो सकता था, लेकिन 4 लोग और बैठे हुए थे, वो दुश्मनी रखते थे, कोई इससे रखता था, कोई उससे रखता था। जो जिससे दुश्मनी रखता था वो दूसरे को पकड़ा उसने और वो गया FIR करवाएगा दूसरे पैदल थाने में। फिर जो उसकी सिफारिश लगाएगा, फिर उसका मेडिकल करवाएगा कि इसमें 307, 300 करनी चाहिए, और एक दूसरे को लेकर चलेगा। वो 4 साल 5 साल जो है उस पर मेहनत करता है, अपना ही पैसा बर्बाद करता है, उसको बर्बाद करता है। उसके बाद फिर एक मौका आता कि फिर वो फैसला होना है। आपको सिर्फ थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि आप जिससे जलन कर रहे हैं, जिससे आप ईर्षा कर रहे हैं,
कोई भी आपका डोले के ऊपर झगड़ा है, कोई आपके पानी के ऊपर झगड़ा है, चरोड़ के ऊपर झगड़ा है, तो आप उसको ले जाइए, ले जा करके समझाइए उसको। आप जो है सिर्फ 12 से 15 घंटे आपको उनको अलग करना है और समझाना है। 8-10 घंटे अगर वो थाने कचहरी नहीं जाएंगे, अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जो विवाद है वो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, झगड़ा का पता, किसी ने डोला काट दिया 4 इंची का, उसके ऊपर झगड़ा हो गया, किसी के परे के ऊपर झगड़ा हो गया, किसी का नाली के ऊपर झगड़ा हो गया, किसी का बच्चों के ऊपर झगड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ों का जो शऊर है वो एजुकेशन के ऊपर आता है। नए लड़के जो हैं, जितने भी नए युवा लड़के हैं, उनका जो जिम्मेदार लोग हैं वो एक कमेटी बनाएंगे, हम यहाँ गाँव की कमेटी बनाएंगे। एक सर्वे छोटा सा कर लिया जाए, कौन बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं, कौन बच्चे स्कूल ड्रॉप कर गए। जैसे हाई स्कूल के बाद कोई बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, उसकी 2 वजह होती है। तो फाइनेंशियली कंडीशन, और एक कंडीशन ये होती है कि भाई उसको जानकारी नहीं है एजुकेशन की, उसके दिमाग में वैल्यू नहीं है। देखिए, आप अच्छी एजुकेशन लेने के बाद जो भी करेंगे उसका सलीका और तरीका अलग ही होगा। ये मत सोचिए कि हम मतलब ये जा करके जो है इसको करना क्या है। सिर्फ आज के टाइम जो हमारा बच्चा है वो 20 साल तक 22 साल तक एजुकेशन में रहना है, और उसको हाईएस्ट एजुकेशन चाहिए। उसके लिए जो बच्चा वाकई फाइनेंशियली परेशानी में है, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जहाँ भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, वहाँ एडमिशन हम कराएंगे उसका। अगर उसको फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसकी भी दिक्कत इंशाल्लाह नहीं आने देंगे। हम नहीं, आप सब लोग कराएंगे। पता क्या है कि मुझे अल्लाह ताला ने नवाज रखा है, सिर्फ सोच बदलनी है। और मेरा बच्चा जो है वो पढ़ने में होशियार नहीं है। अब मुझे करना क्या है कि मेरा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं, ठीक है भाई, तुम नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहो। एक बच्चा ऐसा है कि वो घर से कमज़ोर है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हमें करना क्या, थोड़ा सहारा लगाना है। हमारे पास बहुत सारी मदद होती है, इमदाद करने की मदद होती है। ज़कात का मुझसे क्या, ज़कात उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मतलब हमारे साथ गड़बड़ है कि ज़कात का मैटर है वो हमें नहीं समझाया गया। जो इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ज़कात का, वो किस तरीके से हमें अदा करनी चाहिए, तो हम उसकी मदद करेंगे। एक दूसरे के सहारे से वही कौम आगे पहुँचती है जो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब लोग एक दूसरे को खींचते हैं तो न खींचने वाला पहुँचता है और न जाने वाला पहुँच पाता है। सिर्फ माइंड सेट जो है उसको डाइवर्ट करना है। और इसके लिए जो बहुत बड़ी बात है कि जो पहले टाइम में होता था कि लोग बैठते थे एक जगह, अब वो चीज़ नहीं रही है। हमारा मकसद ये भी होता है कि जब 4 लोग जगह बैठते हैं, कोई मशवरा अच्छा आता है, उसके ऊपर काम करा जाए। और हमारे पास डाटा, सबसे बड़ी डाटा का खेल है। अगर गांव का किसी भी आदमी से पूछे भी आपके पास डाटा है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे, सरकार करा रही है, अपने तरीके से करा रही है। सरकार करा रही है, वो अपने तरीके से करा रही है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोग जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मुनज़्ज़म होकर के, इत्तेहाद कायम करके। इत्तेहाद का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ हमें वोट के लिए इत्तेहाद करना है, वो भी इत्तेहाद नहीं है। वो तो चलता रहेगा, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी बसपा, हम कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये है कहीं जुगाड़ लगा, कोई विधायक बन गया, कोई ब्लॉक प्रमुख बन गया, कोई जिला पंचायत बन गया, इतना ही है। आगे हम कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर हमें कोई नहीं बनने देगा। हाँ, हम उन चीफ मिनिस्टर को चलाने वाले बन सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम, अगर कोई नेता ये कहता हो कि वो चलाता, नहीं कहता। राजपूत कौम है, हम अपने आप कहेंगे राजा के पूत हैं, तो हम राजा कब बनेंगे? राजा बन सकते हैं आज के टाइम में? नहीं बन सकते? राजा बन सकते हैं। देखिए राजा कौन होता आज के टाइम में? बुलंदशहर में राजा कौन है? राजा है कोई बुलंदशहर में? है राजा एक डीएम। वो अगर हुक्म करता, हम यहाँ बैठ नहीं सकते। हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर डीएम का आदेश आ जाए, हम यहाँ बैठ नहीं सकते। डीएम अगर कहते कि ट्रेन बंद है तो ट्रेन बंद है। इवन डीएम अगर ये कहते हैं कि मेरे ऊपर से फ्लाइंग नहीं होगी, मेरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से तो फ्लाइंग नहीं होगी, डीएम के पास ये राइट है। यानी कि पूरे ज़िले का निज़ाम जो है वो डीएम के अंडर में आता है। जिस दिन हम डीएम बन गए तो हम राजा बन गए। और डीएम बनने के लिए करना क्या पड़ता? डीएम बनने के लिए पढ़ना पड़ता। एजुकेशन जो है, डीएम बनने के लिए कोई सिफारिश नहीं चाहिए, कोई सोर्स नहीं चाहिए। डीएम बनने के लिए आपकी एजुकेशन चाहिए। जब आपके अंदर एजुकेशन होगी तो आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, आपको बड़े बड़े ओहदे, आपकी वो क्वालिटी लाएगी।
आपकी क्वालिटी लाएगी। क्वालिटी जो है आज के टाइम में एजुकेशन है। हमारे मोनोग्राम है, इसके अंदर आप तलवार देख रहे थे। तलवार हमारा जेवर हुआ करता था। तलवार हमारे हाथ में होती थी, हम हुकूमत करते थे, हम मालिक होते थे, क्योंकि उस टाइम जो हुकूमतें होती थी वो तलवार से होती थी। लेकिन हम तलवार के ऊपर जो है किताब रख दी है, इसके ऊपर किताब रखी हुई है ना, यानी कि तलवार जो है वो नीचे हो गई है। अब तलवार की ज़रूरत नहीं है, बता की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है। और जब आप किताब में पहुँचोगे तो आपको जो है एक रोशनी दिखाई देगी, रोशनी दिखाई दे रही है। और जब वो रोशनी दिखाई देगी तो रोशनी जब चारों तरफ फैलेगी तो उसका लोगों को फैज़ होगा। जब तलवार का दौर था, आपके पास तलवार हुआ करती थी, आपने अगर कोई बात कह दी, हक गोई इस कौम के अंदर खून के अंदर है। देखिए, दुनिया का आदमी ईमान हो सकता है, अगर सही मायने में राजपूत है वो ईमान नहीं होगा। वो ईमानदारी की बात करेगा। अगर भाई गलत कह रहा है तो उसके अंदर ये ताकत होती है राजपूत के अंदर कि वो कहेगा ये भाई मेरा गलत है, झूठ बोल रहा है, इसने जो है ये काम गलत करा है। ये आज सिर्फ राजपूत के अंदर है। और आने वाले वक्त में ये चीज़ हमारे से गायब हो जाएगी अगर हम अपने आप को नहीं समझे। हम अपने आप को नहीं समझे कि हम राजपूत हैं तो ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अब हम जो है किताब हमें देखनी है, कलम हमारा मजबूत होना चाहिए। और कलम मजबूत होगा सिर्फ एजुकेशन से। एजुकेशन के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। और देखिए, कोई भी बाधा एजुकेशन के अंदर नहीं आ सकती जब आप उसको प्राइवेटी में रखेंगे। अब इल्म का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ दो चीज़ें घुमा दी जाती है कि दीनी और दुनियावी इल्म। इल्म तो एक ही है। अगर आप इल्म हासिल करने जाएंगे, दुनिया और दीन दोनों आपके एक साथ समझेंगे। मदरसा, बच्चा जा रहा मदरसे का पढ़ाइएगा, आपका बच्चा हाफिज भी होना चाहिए, आपका बच्चा जो है आलिम भी होना चाहिए, और आपका बच्चा जो है वो साइंस भी पढ़ा होना चाहिए, वो आपका बच्चा जो IAS PCS की तैयारी करता है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। मैं आपको हज़ारों उदाहरण गिनवा दूंगा कि जो बच्चे हाफिज हैं, मौलवी हैं, और उसके बाद जो है वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर गए हैं। दुनिया और दीन दोनों इल्म जो है वो हमारे ऊपर, हम जब मुसलमान हो गए तो मुसलमान होने का मतलब ये है इस्लाम की शुरुआत ही इकरा से होती है, पढ़ने से होती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि आपको इल्म हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े। उस टाइम चाइना कोई दूर की चीज़ समझी जाती थी कि तो आपको वहाँ भी जाना है। दूर कहीं भी आपको जाना है, आपको हिजरत करनी है, आपको सफ़र करना है, आपको जाइए। बहुत सारी फैमिली हमारे टच में ऐसी है कि वो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, बेटे का एडमिशन जो है कोटा में करा दिया राजस्थान में, तो माँ बेटे के साथ चली गई, बाप जो है यहाँ पे रोटी पका रहा है, वो वहाँ पका रहे हैं। क्यों दवाई पीट रहे हैं ऐसी? इसलिए कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। इस दुर्गति से, जिस दुर्गति में हम लोग जी रहे हैं, इससे बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वरना तो एक दौर ऐसा आएगा कि अभी तो आपको रांगड़ कहा जाता है, फिर आपको चमार से भी नीचे वाली नज़र देखा जाएगा। आपसे बर्तन अलग कर लिए जाएंगे, आपसे बर्तन अलग कर लिए जाएंगे। ये तो बहुत गलीज कौम है, ये तो बहुत बुरी कौम है। इन लोगों से जो है मतलब गुर्बत जो बहुत सारी चीज़ सिखा देती है। और गुर्बत को दूर करने का सिर्फ तरीका है तालीम। देखिए, होता क्या है कि एक आदमी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिली। बहुत सारे लोग आपके सुनोगे, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बची होगी, सलीका। कि अगर वो पानी पी रहा तो गिलास में उसको तरीका अलग तरीका होगा, एक आम तरीके से। ये सलीका जो है, जो तहजीब है, ये हमारी गायब हो गई है। हमारे बच्चों की जो तरबियत होती थी वो तरबियत आज बिल्कुल गायब है। और जब तक हम इस तरबियत को वापसी नहीं लाएंगे, हमारे घरों के माहौल इस्लामिक नहीं होंगे, हमारे घरों के माहौल जो है राजपूताना नहीं होंगे। देखिए, इस्लाम जो है राजपूत को इस्लामी सूट करता। मेरी कई गैर मुस्लिम हमारे राजपूत भाई हैं, उनसे हम लोगों की बात होती रहती है कि भाई इस्लाम जो है वही सूट करता है आपको राजपूत को। क्यों करता है? राजपूत कहता है कि इंसाफ करो, इस्लाम कहता है इंसाफ करो। राजपूत कहता है कि ज़बान पर कायम रखो, इस्लाम भी कहता है ज़बान पर कायम रखो। झूठ मत बोलो, इस्लाम कहता है, राजपूत भी कहता है। तो सही मायने में जो है हम लोगों को बिल्कुल हम सही फहम में हैं। लेकिन सही फहम में आने के बाद भी हम लोग मतलब क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? सिर्फ इस चीज़ों को, इन चीज़ों को आपको देखना है और अपने अंदर एक जज्बा, एक जुनून पैदा करना है। हम लोग आए हैं, चले जाएंगे, आपको ही काम करना है। अगर कोई दिक्कत है आप हमें बताइए, हम फ़ौरन आएंगे आपके पास। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये करना है कि हमें सहारा देने वाला बनना है। माइंड सेट चेंज करना है। जो हमारा ये है कि भाई से हमारी दुश्मनी है, ये भाई ने हमें नुकसान पहुंचाया, भलाई उसके साथ भलाई का एक बार मामला कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका वो हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ अपनी।
गांव में हम लोग क्या हुआ कि बीडीसी का इलेक्शन होता है, वो कुछ लोगों ने मिलकर के जो है हमें बीडीसी का मेंबर बनवा दिया। वो 5-6 दिन के बाद जो गोली चल गई। हम लोग हापुड़ स्कूल में थे, मैं टीचर हूँ बेसिकली, तो घर वाली को मतलब हमारी बीडीसी बना दिया, वो वहाँ गोली चल गई। हमें पता लगा भी ऐसा मामला हो गया। अब हम लोग जो है सीधा थाने में गए। वहाँ जा करके जब हम गए हापुड़ से, तो हमने खाना पैक कराया। खाना पैक करा करके जो हम लोग गए, पहले जो है हमने उनको दिया जिनसे हमारे लोगों का झगड़ा, जो हमारे गिरे जाते थे। मेरी नज़र में कहीं नहीं था कौन हमारा कौन पराया, लेकिन अब वहाँ तो बच गए ना, ये पार्टी उनकी वो पार्टी उनकी। मैंने उनको दिया पार्टी, जो दूसरी पार्टी थी कसम दिया। हमारे भाई नाराज हुए, उनको ये क्या तरीका। लेकिन वो जो उनके लोग थे, वो सिर्फ खाना का पैकेट देने में ही पूरा सेट उनका दिमाग का चेंज हो गया कि भाई हम गलत थे, आप ही सही हो। कि भाई किस बात के ऊपर झगड़ रहे हो, और आप इस बात के ऊपर झगड़ रहे हो कि मेरे मेंबर बनने के ऊपर, तो मैं अभी इसी बातें करके जा रहा हूँ, झगड़ा क्यों कर रहे हो। राजनीति है, कोई जीत गया कोई हार गया, उस वक्त तक होता। खूब आप कोशिश करिए, अच्छी बात है, क्योंकि हमें राजनीति भी सीखनी है। लेकिन उसके बाद जो है झगड़े करना, बात बात पे झगड़ा करना, ये कुफ्फार का काम था। जब आप इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे तो मक्के का जो कुफ्फार था, उसके अंदर ये बुराइयाँ थी। क्या बुराइयाँ थी कि वो बात बात पर झगड़ा करते थे, वो नालियों में बैठ करके खाते पीते थे, वो बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। तो ये बुराइयाँ थी। अब वहीं से एक आती है दहेज की बुराई। देखिए, जब बुराइयों का हम सिलसिले तो बहुत सारी बुराइयाँ आती हैं, सबको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते एक साथ। हम कहें भी आज से हम दहेज देना बंद कर देंगे, नहीं कर सकते। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बजाय इसके कि मैं दूसरों को बात बताऊँ, मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ, करके दिखाऊँ कि भी ऐसा हम कर सकते हैं। भात की रस्म होती है हमारे यहाँ, बहन के यहाँ भात था, सिवाल में बहन है मेरी। अब वो लड्डू की रस्म ले आगे, लड्डू देने के लिए हमने कहा बहन तुम ये करिए, सारे काम करिए, और आप जो है तो रस्म वो गलत हो गई। अब वो बहनों की लगा ये तो बच रहे हैं उसकी वजह से। हमने कहा भी ऐसा हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि इन रस्मों को कैसे ख़त्म किया जाए। हमारी भांजी है तो हमें भी खुशी है, और हम भी चाहते हैं उनकी मदद करें। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हम भी बात लेने जाएंगे तो जो हम पूरे दिन तकरीरें करते फिरते रहते हैं इलाके में, तो लोग क्या कहेंगे ये तो ये वो कर रहे हैं, तो यही मतलब शायद को दौड़ रहे हैं। लेकिन हमें मदद भी करनी है तुम्हारी। तो बताओ भाई, ऐसा ये हमारे पास 2 लाख रुपये रखे हुए हैं, ये हमने आपकी नीयत से रखे हुए हैं कि ये हमें बहन को शादी के टाइम पे देने हैं। अब एक तरीका तो आप इनको ले जाओ, दूसरा तरीका है कि हम भी उसी तरीके से लेकर के जाएँ इनको। इनमें से आधे पैसे खर्च हो जाएंगे, कुछ सामान लाएंगे हम, कुछ लोग हमारे साथ जाएंगे, कुछ वहाँ मिलाइए कराओगे, कुछ वो कराओगे, आपके इसमें हाथ आने वाला नहीं है। दूसरा तरीका ले जाओ, हम शादी के दिन आपके शामिल होंगे। उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे उसको हम जाने, जो भी सवाल करेगा हमसे करेगा, नहीं बात कर लो इनसे। तो इस तरीके से हम रस्मों को छोटा कर सकते हैं। जैसे शादी कर रहे हैं, अब शादी में होता क्या कि मतलब एक दिखावे की स्टेज लगी बहुत सारी, उसमें जो है बाकायदा सामान सजा दिया जिस तरह मेला लग रहा हो, और कैश की बाकायदा नुमाइश, गाड़ियों की नुमाइश। मैं नहीं कह रहा मतलब आपको 50 लाख रुपये खर्च करने हैं, 50 लाख खर्च करिएगा, लेकिन थोड़ा सा करिए जिससे किसी गरीब का दुख ना, दिल ना दुखे। होता क्या कि हदीस में आया है कि आप अपने घर या तो शील बनाइएगा मत, किसी दूर तक जाती हो, अगर जा रही है तो जहाँ तक खुशबू जा रही है वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचाओ। अगर गरीब आदमी है, उसको लग रहा है कि इस घर में ये बन रहा है, उसके बच्चों की तबीयत करेगी, और उस पड़ोसी के लिए या अगर यहूदी भी है तब भी हम इस चीज़ का जब ख्याल करेंगे तो इस चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये जो दिखावा है ना, दिखावे को बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके सारी चीज़ों में हम लोग काबू कर सकते हैं, लेकिन कर जा सकते हैं जब हमारे अंदर एजुकेशन होगी, पैसा भी जब आएगा, एजुकेशन होगी, इत्तेहाद भी जब आएगा, और तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। वरना तो फिर वही बात आती है कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोगों से लोग बुरी नफरत करने लगेंगे, और हम किसी भी लाइन में रहेंगे, SC ST और OBC उनसे भी हम पीछे पहुँच जाएंगे। वाक़िअ दावना शाहिद भाई समय पहले जो बात करी है इन्होंने, ये बात सही करी है। समय पहले शैतान को कब्जे में करना है। जी। जो शैतान कर दिया तो जब तुम्हारे अंदर आएगी तो इन्होंने तकरीर करी है, सही करी है। बस पहले शैतान का मुकाबला करो उसका, और शैतान का मुकाबला नहीं करा और अल्लाह नहीं करी है, शैतान का मुकाबला नहीं करा तो वो तो होते ही वही रहेंगे। कितने कर लो तकरीर, पहले शैतान को सारे कब्जे में करना, शैतान का मुकाबला करना। अभी आपने हमारे तोमर साहब ने जो आपको पूरी डिटेल में बता दिया कि हम लोगों को कैसे करना है,
कहाँ सुधार करना है, कहाँ हमें जो हमारी बुराइयां हैं उन्हें दूर करना है। भाई इस पर ही आप चलें। कोशिश ये रहे कि अपने बच्चों की तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दें और आपस में लड़ाई झगड़े फिसाद से बचें और एक दूसरे की मदद करें। और इसमें जो हमारी ये चल रही है आपकी मुस्लिम राजपूत में, इसका पूरा एक सहयोग करें और इसके ही उस पर थोड़ा अपने भी चलने की कोशिश करें जो इनके चलाने के वो तरीके। और बता दिया है हमारे तोमर साहब ने कि एक अपने गांव में अमन कमेटी का गठित करना, जिसमें 4-5 लोग जो बढ़िया लोग हैं, पार्टीबाजी। मैं भी उस परिवार से हूँ साहब, इलेक्शनबाजी चलता है। इलेक्शन एक अलग चीज़ है। एक गांव का सुधार और गांव में कोई फिसाद अगर हो रहा है उसे हम बैठ के सही ईमानदारी से उसे निपटा लें तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ऐसे तो तुम मुझे सब, मैं तुम्हारा किसी का बच्चा हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का भैया हूँ, सब जानते ही हो। तो इस पर थोड़ा सा आप गौर करें और फिर भी आगे के लिए भी प्रोग्राम और बनाएंगे बड़े लेवल पे भी प्रोग्राम बनाने की चल रही है। उसमें पूरा सहयोग सभी बस्ती हमारी इसका फेशन का करना है और आपको पूरा इसका सपोर्ट करना। और अगर आप में से मशवरा अपना विचार रखें, बताओ, कोई बात हो, कोई सामने कोई बात आ रही है दिमाग में तो बोल के बताइए। आप मशवरा अपना जो भी आप अपना कोई मशवरा कैसा होना चाहिए उसमें आप बताओ। कोई खड़े हो गए वकील जी, अरे बताइए ना आप। कोई बात नहीं, बोलो भाई साहब आ जाओ, मशवरा दे दो, हम लिख लेंगे उसमें। हमारा क्या है, बस कमेटी बना लेंगे अपनी। हाँ, कमेटी में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, कमेटी बनाते वक्त जो है दोनों तरफ के मतलब ऐसे लोग हो जो न्यूट्रल लोग हो। हाँ, ऐसे बनवा। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कमेटी हम बना रहे हैं तो करोगे ये भी होगी